आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का भारत में बैंकों का पहली बार पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया बताएं जल्दी से आप लोग, जल्दी से बताएं। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कब किया गया भाई? है किसी को आइडिया? नहीं पता। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 9 जुलाई 1969 को, ठीक ना? 1969 को पहली बार जो है ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, टोटल कितने बैंकों का? तो लिख लेना 14 बैंकों का, ठीक ना? कुल मिला के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक ना? कुल 14 बैंकों का, 14 बैंक्स। इतने बैंकों का टोटल राष्ट्रीयकरण किया गया था। और कितनी धनराशि के साथ? तो टोटल जो जमा पूंजी थी ना, जो टोटल धनराशि थी ना, जो टोटल जमा पूंजी थी आपकी, वह थी 50 करोड़ से ज्यादा। वह 50 करोड़ से अधिक धनराशि थी, तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। आपको इसमें कितने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है? एक कब किया गया और एक कितने बैंकों का किया गया था, ये दोनों एग्जाम में आता है, दो को दोनों को याद रखना है, ठीक ना? ध्यान देना, ये पहली बार किया गया था। आपसे दूसरी बार भी पूछा जा सकता है, दूसरी बार कब किया गया था, ठीक ना? दूसरी बार, अगर दूसरी बार की बात करें ना, तो दूसरी बार ध्यान देना 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ओके। और अब की बात ध्यान देना, कुल 6 बैंकों का जो है ना किया गया था, टोटल 6 बैंक का। कितने बैंक का? 6 बैंक का। जो धनराशि थी अब की बार, जो धनराशि थी, जो कुल जमा धन था ना, कुल जमा धन, टोटल अब की बार जो धनराशि थी ना, वह 200 करोड़ थी। कितनी थी? 200 करोड़ थी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? पहली बार 9 जुलाई 1969। ये आपको ईयर तो जरूर याद रखना है। फर्स्ट बार 1969 में, सेकंड बार 1980 में। फर्स्ट बार टोटल 14 बैंकों का, सेकंड बार 6 बैंकों का, ठीक है ना? पहली बार 50 करोड़, दूसरी बार 200 करोड़ बैलेंस के साथ। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तब भाई, यहां तक सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। जरा आप लोग बताएं, बैंक की बात चल रही है तो हम लोग बैंक से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? बैंक से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक, या फिर बैंकों का बैंक, या फिर सरकार का बैंक, किस बैंक को कहा जाता है? जल्दी से बताओ। भारत का केंद्रीय बैंक, या बैंकों का बैंक, या सरकार का बैंक? जल्दी से बताइए किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आरबीआई को। किसको कहा जाता है भाई? आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, या सरकार का बैंक बोला जाता है, ठीक ना? क्लियर है ना? अगर हम आरबीआई की बात करें, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बताएं।
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है, स्थापना कब हुई थी इस आरबीआई की? जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भैया 1 अप्रैल 1935 को। 69 गलत है, 69 गलत है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। स्थापना की गई थी कुल कितनी धनराशि के साथ? ध्यान देना, कुल इसकी जो पूंजी थी 5 करोड़ थी, ठीक ना। आरबीआई की जब स्थापना की गई थी ना, तो कुल 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। कितने करोड़? 5 करोड़ के साथ में, ठीक ना। अच्छा, स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949, 1949 को, ठीक ना भाई। ये आपको दोनों याद रखना। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण किया गया था जो है ना 1 जनवरी 1949 को, ठीक है ना। अच्छा, इसका वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है? आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है, आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है, आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक चलता है? जरा बताएं आप लोग तो फटाफट, फटाफट बताएं। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक चलता है? ध्यान देना, आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष चलता है ना, वह 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। 30 जून तक चलता है। और आप लोग एक वित्तीय वर्ष पढ़े होंगे, एक वित्तीय वर्ष पढ़े होंगे से 31 मार्च तक, पढ़े हैं क्या? एक वित्तीय वर्ष आप लोग पढ़े होंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। वो आपका जो बजट होता है ना, जो बजट होता है, बजट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इसमें चलता है भैया, इसमें चलता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसमें चलता है ये वित्तीय वर्ष। ध्यान देना, इसमें चलता है जो वित्तीय वर्ष इसका चलता है, यानी पूरे केंद्र सरकार का जो कल चलता है ना वित्तीय वर्ष, वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये जो आपका वित्तीय वर्ष है ना, ये सिर्फ आरबीआई का है। आरबीआई जो अपना पूरा लेखा जोखा करती है एक वर्ष का, वो 1 जुलाई से 30 जून तक का करती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चले हम लोग। अभी इसमें आरबीआई से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं आपको। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आरबीआई के प्रथम गवर्नर की, तो प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ, ये प्रथम गवर्नर थे, ठीक है ना। और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, यही थे ना भाई। सीडी देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर, सीडी देशमुख थे, ओके। और याद रखना, प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी आरबीआई की? प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर, प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर, पहल प्रथम जो महिला डिप्टी गवर्नर थी वो थी केजी उदेसी। केजी उदेसी, ठीक ना। आगे चलते हैं।
जरा बता दो वर्तमान समय में कौन गवर्नर है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अभी हाल ही में शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 3 साल के लिए। हाल ही में याद रखना, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, जरा बता दो, कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये? 25। वेरी गुड, 25 नंबर के गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। 25वें नंबर के ये गवर्नर है, और हाल ही में इनका जो है कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, ठीक ना। आरबीआई से 2 क्वेश्चन और आते हैं। अगर हम इसके लोगों की बात करें, लोगो जो होता है ना, जो प्रतीक होता है इसका, इसके लोगों में 2 चीज होता है। एक जो पेड़ यानी वृक्ष होता है, जो वृक्ष होता है वो बताओ आप, वृक्ष किसका होता है? और एक इसमें पशु होता है, एक जानवर होता है, वो कौन सा जानवर है? वेरी गुड, जो वृक्ष होता है वो ताड़ का होता है, ताड़ का वृक्ष। और पशु कौन सा होता है? नोट करना, बंगाल टाइगर, ठीक ना भैया। जो पशु है कौन है? बंगाल टाइगर। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। ये आरबीआई के लोगों में होता है, क्लियर है। आरबीआई के लोगों में ये बना होता है ऑलरेडी। यहां तक समझ में आ गया? बताएं, यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कुछ पॉइंट बैंक से आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल बैंक का नाम सुने हैं आप लोग? इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक का नाम सुने हैं? नहीं। एसबीआई का, एसबीआई इसका जानते हैं? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम जानते हैं? पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, का नाम इंपीरियल बैंक ही था। पहले एसबीआई का नाम क्या था? इसकी जब स्थापना हुई थी ना, तो इंपीरियल बैंक के नाम से हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। इसकी जो स्थापना हुई थी ना भैया, 1921 में हुई थी। कब? 1921 में। और कुल ध्यान देना, 3 बैंकों को मिला के हुए थे। 3 बैंक, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, ध्यान देना। 3 जो है ना, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के हुई थी। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के हुई थी। कौन कौन से? बहुत आसान है, देखो। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। ये पहले के प्रेसिडेंसी बैंक थे, ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास, इन्हीं तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक ना। ध्यान देना, ये तो स्थापना की गई थी 1921 को, लेकिन 1 जुलाई, ध्यान देना, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई, 1 जुलाई 1955 को। 1955 को जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब ध्यान देना इसका नाम बदल दिया गया। जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, तो नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एसबीआई, नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। अर्थात एसबीआई पहले किस बैंक, किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। क्लियर है ना? याद रखना, जब इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है इंपीरियल बैंक का ना, तो इसका नाम ही चेंज कर दिया जाता है, एसबीआई कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है भैया? एसबीआई से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसबीआई से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला, वह कौन सा बैंक है जिसकी शाखा भारत में सबसे ज्यादा है? बताओ, वह कौन सा बैंक है जिसकी शाखा भारत में सबसे ज्यादा है? देश में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक,
एसबीआई है। यह देश के साथ साथ ध्यान देना विदेश में भी इसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक ना। विदेश में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक एसबीआई ही है। ठीक ना, एसबीआई की विदेशों में सबसे ज्यादा ब्रांच से खुली हुई है, ठीक ना। और एक चीज याद रखना, यह एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा बड़ा व्यवसायिक बैंक है भाई, ये याद रखना है आपको, ठीक ना। व्यवसायिक बैंक है ये सबसे बड़ा भारत का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक, बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। दो क्वेश्चन और आपको बताना है। पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक कौन था? पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक, पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक कौन था? तो आपको याद रखना है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। वर्तमान में कितने आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है, आपको बताना है वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक कितने हैं? कितने बैंक हैं? 14 नहीं है, 12 बैंक है प्रेजेंट टाइम में, ठीक ना। ठीक ना भैया, प्रेजेंट टाइम में 12 है, 14 नहीं है, ठीक ना। 12 बैंक हैं आपके। याद रखना प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 12 ही है आपके राष्ट्रीयकृत बैंक यानी केंद्रीय बैंक, ये आपको याद रखना। डाटा आप लोग एक बार चेक करना, अगर आपको डाउट लगे तो एक बार चेक कर लेना, करेक्ट है 12 ही आएगा। आगे चले, तो बैंक से इतना याद रखना, फिर बैंक से कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हम आपको और सारे क्वेश्चन बैंक से बताएंगे जो महत्वपूर्ण है, इतना आपको याद रखना है। आरबीआई से जितने बताए वो सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जो भी आरबीआई से मैंने बताया वो सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? जल्दी से बताएं आप लोग, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, बहुत अच्छे, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और एक चीज ध्यान देना, ये जो मुद्रा राक्षस है ना, विशाख दत्त है ना, इनका संबंध अगर कभी आपसे किस वंश या काल से है ना, तो अगर पूछा जाए तो आप बता देना गुप्त काल से है, ठीक ना। इनका जो संबंध है ना गुप्त काल, गुप्त काल में लिखी गई थी। अच्छा एक चीज याद रखना, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बारे में बताया गया है। इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को ध्यान देना, इसमें नीच शूद्र बोला गया है। क्या बोला गया है? नीच शूद्र। इस मुद्रा राक्षस में पढ़ लेना आप लोग, ये आपको मिल जाएगा। बहुत क्रूर शासक बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में। क्लियर है? कुछ मैं आपको रचनाएं देता हूं, आपको लेखक के नाम बताने हैं फटाफट। पंचतंत्र किसने लिखा है? फटाफट कमेंट करते जाओ, पंचतंत्र किसने लिखा हुआ है? पंचतंत्र किसने लिखा है?
पंचतंत्र किसने लिखा हुआ है? विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त ने। मधुशाला किसने लिखा हुआ है? मधुशाला किसने लिखा हुआ है? हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा हुआ है। कुमार संभव किसने लिखा हुआ है? कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास ने। किसने लिखा हुआ है? कालिदास ने, ठीक ना। काव्य मीमांसा किसने लिखा हुआ है? काव्य मीमांसा किसने लिखा है? काव्य मीमांसा किसने लिखा हुआ है? राजशेखर। भारत दुर्दशा किसने लिखा हुआ है? भारत दुर्दशा किसने लिखा हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बीजक किसने लिखा है? कबीरदास। रघुवंश किसने लिखा है? कालिदास। राज तरंगणी किसने लिखा हुआ है? राज तरंगणी। राज तरंगणी किसने लिखा हुआ है? कल्हड़ ने। कल्हड़ ने लिखा हुआ है। गीत गोविंद किसने लिखा हुआ है? जयदेव ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ? जयदेव। मनु स्मृति किसने लिखा हुआ है? मनु स्मृति किसने लिखा हुआ है? मनु ने लिखा हुआ है, ठीक ना। मनु ने लिखा हुआ। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये तीन के तीनों पूछे जाते हैं। भारत दुर्दशा, पंचतंत्र, ठीक ना। ये जो मैंने टिक कर दिया ये हमेशा आते रहते हैं। ये जो तीन अभी लास्ट में लिखे ना, ये तीनों तो हमेशा आते रहते हैं। राज तरंगड़ी, गीत गोविंद और मनुस्मृति, ये तीनों एग्जाम में आते रहते हैं। किसने लिखा है, ठीक ना, आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? आगे चलें, बताइए आगे चला जाए। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? जल्दी से बताएं आप लोग, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। अब 1917 आ गया है ना, तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं 1917 से कौन कौन घटना है। ये घटना आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। जून 1917 में, ध्यान देना, जून 1917 में तीन व्यक्ति थे। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल, और एक व्यक्ति थे बीपी वाडिया। वीपी वाडिया, बीपी वाडिया।
को गिरफ्तार किया गया था, ठीक ना, को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके विरोध में, जिसके विरोध में एस सुब्रह्मण्यम, एस सुब्रह्मण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि नाइटहुड का नाम है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि नाइटहुड से क्वेश्चन बनता है आपका। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी इन्होंने इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर, ठीक ना। और कौन सा क्वेश्चन है? महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो इनका प्रथम आंदोलन कौन सा था? कौन सा आंदोलन था? 1917 में चंपारण, चंपारण आंदोलन चलाए थे कि नहीं चलाए थे भाई? जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, चलाए थे ना, 1917 में चंपारण आंदोलन चलाए थे। और क्या था? और क्या था भैया? आपका एक पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ है। 33वां अधिवेशन हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अधिवेशन हुआ है, कब हुआ था? कब हुआ था? 1917 में। 1917 में 33वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1917 में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, वेरी गुड, एनी बेसेंट थे। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? विशेषता क्या थी जिसको आप लोग याद रखोगे? विशेषता क्या थी इस अधिवेशन में? पहला नंबर तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये इसकी एक विशेषता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष। दूसरी विशेषता क्या थी? एक विशेषता और थी, जो आपका तिरंगा है ना, तिरंगा झंडा जो है ना, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था। तिरंगे झंडे को, तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। कांग्रेस ने अपनाया था इसी अधिवेशन में। यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक क्वेश्चन यहां से और आपको याद रखना है, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ध्यान देना, 6 अप्रैल 1917 को। ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो गलत होने के या छोड़ने की ज्यादा संभावना होती है। 6 अप्रैल 1917 को, ध्यान देना, अमेरिका, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है ना अमेरिका, यह अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। क्लियर है ना? ये आपको इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं यहां से। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, ठीक ना। और आपका एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में एस सुब्रह्मण्यम अय्यर ने नाइटहुड की वो उपाधि वापस कर दी। 1917 में ही महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आते हैं तो इनका प्रथम आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन, ठीक है ना। और 1917 को ही 33वां अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कहां पे? कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन करता है? एनी बेसेंट। विशेषता क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को, ध्यान देना, कांग्रेस ने अपनाया था इसी अधिवेशन में। और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना भाई? क्लियर है? ये आपको तो याद ही रखना है। कौन कौन से? ये तो आपको याद ही रखना है। एक तो रूसी क्रांति कब हुई थी, एक चंपारण, और ये अधिवेशन। ये 3 पॉइंट तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि ये तीनों पूछे जाते रहते हैं बराबर एग्जाम में।
ठीक ना। ये तीनों एग्जाम में बराबर पूछे जाते रहते हैं, ये तीनों तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में किसी विधेयक को किसी विधेयक को धन विधेयक धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है, कौन बताता है कि हाँ ये धन विधेयक है या साधारण विधेयक है? बताओ जल्दी से जरा, तो कौन इस बात को प्रमाणित करता है कि जो आपका कोई विधेयक है जो लोकसभा में पेश किया जाता है, कौन उसको बताएगा कि हाँ ये एक धन विधेयक है? कौन प्रमाणित करेगा, जल्दी से बताओ। इतना टाइम लगाते हो आप लोग। ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष होता है। यह स्पष्टीकरण कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि जो विधेयक है, या धन विधेयक है, या वित्त विधेयक है, या साधारण विधेयक, जो भी आपका, ये प्रमाणित करता है कौन? ये आपका लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात स्पीकर। पीएम नहीं करता भैया, पीएम नहीं करता, लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी अर्थात स्पीकर बोला जाता है ना, स्पीकर। चलो अब बात आई है लोकसभा की। चलो लोकसभा से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट हम लोग। लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? पहला नंबर बताओ, कल ही बताए हैं, लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? कल की बात है, कल ही मैंने पढ़ाया है। गलत बात है, गलत बात है। 81। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, क्या? सरला। सरला में मैंने कहा था सा से होता है संसद, मैंने कहा था सा से संसद, जो कौन सा है? 79। रा से बताया था मैंने राज्यसभा, 80। और ला से बताया था मैंने लोकसभा, 81। मैंने ये आपको ट्रिक बताई थी कि इससे आपको याद रखना है किस, इन तीनों का उल्लेख किस में है, ठीक ना। सा से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81, सीरियल से 79, 80, 81। क्लियर है ना। लोकसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल 81 में किया गया। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? कितना होता है भाई सदस्यों का कार्यकाल? 5 ईयर। कितना होता है? 5 साल होता है। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 होता है, क्योंकि 5 साल के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। 5 साल के बाद अगर भंग नहीं होती है तो आपको पता है सरकार चेंज, चुनाव कराया जाता है फिर से, ठीक ना। सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको लोकसभा सदस्य बनना है, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। जबकि राज्यसभा के लिए, जबकि यही कंडीशन राज्यसभा के लिए क्या है भैया? यही कंडीशन राज्यसभा के लिए क्या है? गलत। राज्यसभा के लिए 30 ईयर है भाई, राज्यसभा के लिए 30 ईयर है, 35 नहीं है, 35 राष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति बनना है ना, उपराष्ट्रपति बन, वहां 35 है राष्ट्रपति बनने के लिए। राज्यसभा के सदस्य बनना है तो आपको 30 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। लोकसभा बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल होनी चाहिए कम से कम। मूल संविधान में कितने सदस्य थे? मूल संविधान में लोकसभा में कितने सदस्य थे? मूल संविधान में
कितने सदस्य थे? 500 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 500 थी। लेकिन अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 545 है, जबकि अधिकतम संख्या संविधान की कितनी रखी, लोकसभा की रखी गई है? अधिकतम संख्या 552 रखी गई है, ये आपको याद रखना है। 552 रखी गई, जिसमें से 545 अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में हैं। क्लियर है? इस चीज को मैं आपको तोड़ के बताना चाहूंगा। पहले जो 500 संख्या थी, पहले की मैक्सिमम संख्या, इस 500 में ध्यान देना। एक मिनट, इसको इसको हटाओ। 500 नहीं, 500 नहीं, हमें मतलब रखना भी 552 है। हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 552 से पूछा जाएगा, 552। ये जो 552 की थी ना, ये जो 552 संख्या मैक्सिमम रखी गई है, इसमें ये बोला गया है 530 सदस्य जो होंगे ना, 530 सदस्य होंगे, जो आपके टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य? 28 राज्य है ना, इनसे निर्वाचित सदस्य होंगे। इन 28 राज्यों से निर्वाचित होके जाएंगे। 20 जो होंगे, 20 जो होंगे, ये आपके यूटी से निर्वाचित होके जाएंगे। और दो आपको पता है अच्छे से, दो आपको अच्छे से पता है, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन ना, आंग्ल भारतीय, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। अनुच्छेद अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, ये बात अनुच्छेद 331 में लिखी गई है, ठीक ना। राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन इसकी चर्चा कर लो, जो अभी प्रेजेंट टाइम में 545 है। इस 545 में याद रखना 524 आपके स्टेट से हैं, 28 जो स्टेट हैं यहां से निर्वाचित होके गए हैं, ठीक है ना। 19 जो है आपके, जो 8 यूटी हैं यहां से गए हैं। बाकी आपके दो आंग्ल भारतीय हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भैया? बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक?